तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बने हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस प्री 2021 एग्जाम का परिणाम यानी रिजल्ट को रद्द कर दिया है, जिसका मतलब साफ है अब 25-26 फरवरी को जो आरएएस मेंस एग्जाम होनी थी वो नहीं होगी। हाई कोर्ट ने विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। अब नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी होगी और नई मेरिट लिस्ट भी सामने आएगी। सहयोगी लवली वधवा और सहयोगी चंद्रशेखर अजमेर से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन पहला रिएक्शन मैं लवली आपसे ही लेना चाहता हूं। अब अभ्यर्थियों से बातचीत करें। अब देखिए होगा क्या कि नई मेरिट लिस्ट आएगी और ऐसे में जो बाहर होंगे हो सकता है वो कोर्ट चले जाएं, यानी इतिहास में जिस तरह से एग्जाम्स या भर्तियां लटकी हैं इसका भी लंबे वक्त तक लटकना हो सकता है तय हो। देखिए बिल्कुल, अभ्यर्थियों के अधिवक्ता भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं इन अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर, उनसे हम बात करते हैं। देखिए ये जो भर्ती परीक्षा है, अब जब जो लोग पास हो गए थे, जो मेरिट में थे, अगर वो लोग कोर्ट चले गए तो फिर से भर्ती प्रक्रिया अटक सकती है। सर अभी जो फैसला आया है वो 12 क्वेश्चंस पे कंटेंशन था, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस के जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 4 क्वेश्चंस को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है और 1 क्वेश्चन को कम्प्लीटली हाई कोर्ट ने रॉन्ग माना है। इसमें अब ये होने की संभावना मेरे हिसाब से ये है कि जो एटलीस्ट पास हैं उनको तो पास ही रखा जाएगा और जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उम्मीद मेरी ये है कि उनको वापस आरपीएससी इनको समायोजित करेगी। जो पास है उनको निकालने की संभावना मेरे हिसाब से कम है। अच्छा, और अगर आरपीएससी डबल बेंच में चली गई तो फिर क्या होगा? सर डिवीजन बेंच में आरपीएससी जाएगी और मुझे लगता है उसको जाना भी चाहिए अगर उसको लगता है, पर जो चीज़ सही है वो वहाँ जाके रॉन्ग तो हो नहीं जाएगी। अगर आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है तो भी जो प्रश्न रॉन्ग है, जो गलत है प्रश्न, वो सही तो हो नहीं जाएगा। अगर फर्स्ट राज्यपाल गुरमुख सिंह नहीं थे तो वो नहीं रहेंगे, वो डीबी में जाके हो तो जाएंगे नहीं, तो वो तो रॉन्ग ही रहेगा। और एक क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 1-1.5 नंबर का फर्क पड़ता है तो 500 से 1000 बच्चे उस पर आते हैं। तो चाहे एक कैंडिडेट भी है, अगर उसका राइटफुल क्लेम है तो उसको टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। अच्छा, बच्चे तो 3 महीने का समय मांग रहे थे मेंस के लिए, लेकिन जब प्री को ही सरकार कोर्ट ने इस तरह से निरस्त कर दिया तो बच्चों को बहुत समय मिल जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट में कोई तकनीकी बाधा आ गई, भर्ती अटक गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सर भर्ती अटकी नहीं है, ना ही प्री कैंसिल हुआ है और ना ही रिजल्ट रद्द हुआ है। रिजल्ट को रिवाइज करने की बात हुई है। जो पास हुए हैं लगभग वो पास रहेंगे, जो रह गए हैं उनको ऐड करने की ये कोशिश है। कोई रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है, कोई एग्जाम रद्द नहीं हुआ है, किसी भी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो पास रहेंगे। एकाध देखिए ऊपर नीचे जो लास्ट में है। आरपीएससी की तरफ से क्या दलील रखी गई थी? आरपीएससी ने भी तो अपना पक्ष रखा होगा कोर्ट। आरपीएससी ने सर मेजरली 3 दलील रखी। पहली तो उन्होंने अपनी आंसर की को सही माना। जब हमने ये प्रस्तुत किया कि भाई ये गलत है तो उन्होंने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स दिए कि लास्ट टाइम पे नहीं हो सकता। मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूँ। आरपीएससी से ही 2+2=4 नहीं होता। पूर्व आरपीएससी सदस्य शिव सिंह जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, इसलिए लवली मैं आपको रोक रहा हूँ। शिव सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। ये एक बड़ा झटका तो है आरपीएससी के लिए। हाँ सही कह रहे हैं आप। खासकर इस तरह से कि आप जब कोर्ट में डिफेंड करने गए, आप भी ये जानते थे कि प्रश्नों को लेकर स्थिति किस तरह की है। मैं आरपीएससी की बात कर रहा हूं, तो ये तो बताता है कि हो सकता है आरपीएससी अभी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए डबल बेंच तक जाए और मामला और लटके। नहीं, ये तो देखिए, मैं तो अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। जो नए अध्यक्ष और सदस्यगण है, फुल कमीशन इसमें जो भी डिसीजन लेगा उनको निर्णय लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक बार न्यायालय का जो आदेश है वो भी मिल जाए तो वो लोग अपनी स्टडी करेंगे, वो लोग अपने लीगल ओपिनियन लेंगे और इसके आगे क्या डिसीजन लेता है ये कमीशन डिसीजन लेगा। ठीक है, तो शिव सिंह जी मुझे एक बात बताइए कि इस तरह का फैसला आरपीएससी के मोराल पर क्या असर डालता है? लोगों की नजरों में तो ये असर डालता है कि आरपीएससी ठीक नहीं है, आईएएस टाइप की बॉडी नहीं है जो चीजों को सही तरीके से करवा पाए, लेकिन खुद आरपीएससी के मोराल पर क्या असर डालता है? नहीं, ये फैसला जैसा मैं सुना है, जिस तरह का फैसला आया है, ये फैसला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फैसले के बाद में आरपीएससी को भी अपनी कार्यप्रणाली के ऊपर एक बार पुनः बैठकर कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं जिनकी कई सारी आशाएं हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं और जो विद्वान वगैरह आ रहे हैं, उनके साथ एक बैठकर इसका एक एसओपी होना चाहिए और उस एसओपी के अनुरूप एक ऐसा कार्य हो कि परीक्षा जो आयोजित हो उसमें किसी तरह का क्वेश्चन डिलीट नहीं हो, उसमें आंसर नहीं बदले।
ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। एक सवाल चंद्रशेखर मैं आपसे लेना चाहता हूं, जैसा कि आपने बताया कि आरपीएससी के आसपास तकरीबन सन्नाटा पस रहा है, आरपीएससी के अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो ये तो बता रहा है कि मोराल तो डाउन है, झटका तो तगड़ा लगा है। क्या कुछ नई ब्रेकिंग वहां से देने की स्थिति में है आप? बिल्कुल नई ब्रेकिंग। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आरपीएससी के अंदर तो सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर ये चर्चा है कि अब क्या होगा, फुल कमीशन की बैठक होगी, लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। इन तमाम सवालों के साथ में जो आरपीएससी के अधिकारी हैं वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यदि आयोग के बाहर की बात करें तो जहां पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां पर एनएसयूआई के साथ में कई अभ्यर्थी जो है आरएएस जिन्होंने प्री क्लियर करी थी वो लोग वहां पहुंचे हैं, और जो मेंस के एग्जाम में देरी की मांग कर रहे थे, पोस्टपोन करने की मांग कर रहे थे, वे अभ्यर्थी वहां पहुंचे और वहां पर अब जश्न का माहौल बनता जा रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस मौके पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी ठीक है। सचिन, अब आप महेश से बातचीत कर सकते हैं और किस तरह की स्थितियां बन रही हैं सवालों को लेकर, वो कौन से सवाल हैं जो एक्सपर्ट कमेटी के पास गए हैं, वो कौन सा सवाल है जिसे डिलीट किया गया है, ये क्लियर हो जाएगा। फोन कट गया यार। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, उनसे दोबारा मैं कनेक्ट होऊंगा। तब तक लवली, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। तो लवली, देखिए अब हम ये बात कर रहे हैं कि आरपीएससी को झटका है, आरपीएससी को झटका है, लेकिन ये झटका तो प्रदेश सरकार की मंशा को भी है। प्रदेश सरकार की जो मंशा थी कम से कम इस परीक्षा को लेकर, झटका तो उसे भी है। ऊपर से ऐसा महसूस हो रहा है, जिस तरह से अभ्यर्थियों का रिएक्शन हम सुन रहे हैं, कि वो नाराज हैं। देखिए, सरकार के अंदर जो बैठे ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने जो जानकारी सरकार तक पहुंचाई, जो ग्राउंड से जानकारी सरकार तक पहुंची, ना मुख्यमंत्री ना मंत्री कोई इस तरह की ग्राउंड रियलिटी को जानने नहीं आता। अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो सही जानकारी, सही इनपुट सरकार तक भेजे, लेकिन उन्होंने गलत इनपुट दिया और उस गलत इनपुट का खामियाजा जो है सरकार को, आरपीएससी को मुंह की खा करके सामना करना पड़ा। अब जब मुख्यमंत्री के सामने और तमाम काबीना मंत्रियों के सामने जब ये बात जाएगी कैबिनेट में कि इस तरह से आरपीएससी के लोगों ने, जयपुर पुलिस प्रशासन के लोगों ने और जयपुर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जो इनपुट दिया वो गलत इनपुट था, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की नाराजगी उन पर भी व्यक्त होगी। क्योंकि ये वो व्यक्ति है, ये वो अभ्यर्थी है जो 18 से 44 साल का वोटर भी है, ये मतदान भी करता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी डबल बनती थी उन अधिकारियों की कि वो सही इनपुट सरकार तक भेजते। अब जब प्री के अंदर जो बच्चे बैठे थे, वो उनकी एक बड़ी तादाद थी, राजस्थान की गांव ढाणी से वो बच्चा जो है राजधानी में तैयारी करने के लिए आता है। घर खेत किसान का जो बच्चा होता है वो यहाँ तैयारी करने के लिए आता है। तो ऐसे में इनकी जो बातचीत थी वो वहां तक पहुंचाना चाहिए था, वो बात नहीं पहुंची। इस वजह से बच्चों में गुस्सा था। जब कल मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि चुनिंदा लोग ही इस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं, तो ये बच्चे ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तक इनपुट नहीं पहुंचा है, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ने गलत जानकारी दी, नतीजा ये हुआ आरपीएससी को और सरकार को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। अब क्या कहना चाहेंगे, अब सरकार को किस तरह की जानकारी सही तरीके से पहुंचनी थी, क्योंकि भविष्य में आप लोग भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी ब्यूरोक्रेसी में शामिल होंगे, तो क्या ये जानकारी गलत देना कितना ठीक रहा? सर देखिए, हम लोग हर पॉइंट पे लॉजिकली हमने काउंटर कराया गवर्नमेंट को। जितने भी ब्यूरोक्रेसी, जितने भी जिन लोगों से हम मिले, हम ऐसे बेसलेस हमने बातें नहीं की। हम बकायदा सिलेबस का प्रिंट लेकर गए और कई सारे लोगों ने, मतलब इन अधिकारियों ने हमारी बात मानी है कि हाँ बदलाव हुआ है और आप लोगों के साथ गलत हुआ है। तो सर हम तो आश्वासन लेकर घर आ जाते थे, हमें लगता था हमारी बात सुन ली गई है, ये लोग समझ गए। फिर सरकार की तरफ से सरकार को गलत इनपुट गया, तभी सरकार ने ये जानकारी दी कि भाई एग्जाम तो तय समय पर होगा। और फिर यहाँ बीजेपी के नेताओं का आना, कांग्रेस के नेताओं का आना, कहीं ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिकरण की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना? आप देखिए ना, मैं अगर कोई प्रूव कर देना सर कि हमारा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है सर हम तो यहीं से उठ के चले जाएंगे। सर हम लोग प्योरली स्टूडेंट से हम कैसे कन्विंस करें? सर मेरे तो कोई कोचिंग नहीं है, ये लोग बोलते कोचिंग का गैंग है। सर कोई कोचिंग वाले सामने आओ, दिखाओ हम लोग कोचिंग के मेंबर्स हैं। 20-25 दिन पहले ना सर हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ये धीरे धीरे हमारी पीड़ा, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए, हमें टाइम लगता है, हम बच्चे हैं। तो सर ग्राउंड पे ये गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया। हम पहले 8 दिन से धरना है सर, 8 दिन से नहीं लगे हुए हम लोग। अब सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने तो गलत मैसेज कन्वे किया और आरपीएससी को मुंह की खानी पड़ी, फुल कमीशन की बैठक भी आज होगी। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या संदेश आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सर हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे सीएम सर है, हम तो चाहते थे कि हमारी मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात हो और हम बच्चे, हमारे चुनी हुई सरकार है, हम चाहते थे हम उनसे मिलकर हमारी पीड़ा बताएं। सर वो तो हो नहीं पाया, तो हमने सोचा चलो ये जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी गवर्नमेंट जो ठीक है। मैं लवली आपको रोक रहा हूं इस वक्त। देखिए, विधायक हैं और सीएम के सलाहकार हैं संयम लोढ़ा जी,
फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संयम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी संयम जी, देखिए, आपने भी सीएम को ये सुझाव दिया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि डेट को आगे बढ़ाई जाए, लेकिन वैसा होना नहीं था। लेकिन अब देखिए, दूसरे तरीके से ही सही हुआ तो वही। देखिए, वैसे तो आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे सभी संपर्क में रहते हैं। तो जो फीडबैक हमें मिलता है उसके आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने रिक्वेस्ट की, मान लीजिए अभी कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनकी नाराजगी जो कि नजर आ रही है प्रदेश सरकार की तरफ, अगर आपके सुझाव को मान लिया जाता तो इतनी नाराजगी ना होती। नहीं, वो तो सरकार का अपना फीडबैक होता है कि जितने एस्पायरेंट हैं उसमें कितने लोग क्या चाहते हैं। हमें जो लोग करवाने के इच्छुक थे उनमें से तो कोई मिला नहीं ना, जो नहीं करवाने के इच्छुक थे वो मिले और उनकी बातों से मैं सहमत था, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी। तो सर, ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, ये इसको ये कहा जा सकता है कि नहीं, ये विशुद्ध रूप से आरपीएससी के लिए झटका है, न कि प्रदेश सरकार के लिए। खुद के स्तर पर ये चीजें सुलझानी चाहिए। अब गुरुमुख निहाल सिंह का जो गवर्नर का सवाल था, वो 25 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ने उनका फौरन जारी किया, लेकिन वो तब 31 अक्टूबर तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। तब ये इस तरह के सवाल पूछना, या ये जो चिरंजीवी योजना में कितनी बीमारियां शामिल है, तो ये इसमें बीमारियां शामिल होने में सरकार बढ़ाती भी रहती है, नए जोड़ती रहती है। तो जब आपकी एग्जाम की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है तो आपका उसका आंसर ही बदल जाता है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछने भी नहीं चाहिए। पेट्रोल की कीमत का आप सवाल पूछ रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत तो रोजाना ही घटती बढ़ती रहती है, तो थोड़ी इसमें अजीबोगरीब सवाल तो रहे ही है। देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संयम लोढ़ा जी। उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं कि अब क्या सुझाव आप देंगे, क्योंकि आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है वो पिछले 1.5 दशकों में लगातार सवालों के घेरे में रही है। मैंने भी निवेदन किया कि आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम स्वायत्त तरीके से होता है और उसको अपने निर्णय खुद ही लेने। हाँ। आज मैं कहूँगा यूपीएससी में मैं एडवाइस करूँ, या तो वो संभव थोड़ी है, तो हमारे दायरे की बात भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को कोई संदेश संयम जी आप देना चाहेंगे अब? संयम जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, देखिए, मैं चाहता हूं अब आप महेश से बातचीत करें और बताएं वो कौन सा सवाल है जो डिलीट किया गया है, वो कौन से सवाल हैं जो एक्सपर्ट कमेटी के पास गए। आ जाओ महेश जी। 12 सवालों को लेकर जो है वो ये पूरा विवाद था, जिसमें से बताया ये जा रहा है, जो अभी तक सूचना आ रही है कि प्रश्न संख्या 1, 31, 62, 98 और 105, यानी 5 सवाल ऐसे थे जिनको विशेषज्ञ कमेटी के पास पुनः भेजने के आदेश दे दिए कोर्ट ने। इसके अलावा जो बाकी 6 सवाल थे उन पर जो ऑब्जेक्शन था याचिकाकर्ताओं को, उसको खारिज कर दिया, यानी आरपीएससी ने जो सही माना है उसे कोर्ट ने भी सही माना है। और एक प्रश्न को जिस पर कोई निर्णय नहीं निकल पाया उसे डिलीट कर दिया, यानी डिलीट क्वेश्चन के जहां तक अगर हम समझते हैं तो बोनस अंक जो है सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। उस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथी जो महेश दादी हमारे सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। महेश जी, 12 सवालों को लेकर विवाद था, 5 को विशेषज्ञ कमेटी के पास भेजा गया, 6 के ऑब्जेक्शन नहीं माने और 1 को डिलीट कर दिया गया। किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, जो सवाल इसमें विवादित थे, मैं सबसे पहले वो बता देना चाहूँगा कि किस तरह के सवालों पे विवाद खड़ा हुआ। जो सवाल था, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया है, इस मसले पर जो विवाद खड़ा हुआ उसका कारण ये था कि आयोग ने 25 अक्टूबर 1956 को इनकी नियुक्ति मानी थी, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि 25 अक्टूबर को राष्ट्रपति का वारंट जारी करने की तिथि है, जबकि सिंह 31 अक्टूबर तक दिल्ली के सीएम रहे। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया, इसलिए 1 नवंबर 1956 को सही होना चाहिए। आयोग ने कहा कि हमने अधिकृत वेबसाइट के जवाब को सही माना था। जबकि दूसरा एक सवाल था जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि राजस्थान में लागू है, इसे लेकर के सवाल किया गया था कि उसमें जो शामिल बीमारियां हैं उसका पैकेज किस रूप में लागू होगा। तो आयोग ने इसमें कहा कि
1556 बीमारियों के पैकेज को सही माना जा सकता है, जबकि परीक्षा से करीब 1 महीने पहले सरकार ने पैकेज में संशोधन कर दिया था और इसको बढ़ाकर 1579 जो बीमारियों का पैकेज था वो शामिल कर लिया था। आयोग का इसके पीछे तर्क था कि करंट अफेयर्स का सवाल था, इसलिए डाटा या योजना में बदलाव होते रहते हैं, जो उस समय परीक्षा के तक में जो डेटा था उसको वे सही मानते हैं। एक सवाल ये इसमें था कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित करने के मकसद से 1871 में राजमुंदी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापित किया गया। विवाद इसे लेकर के सामने आया कि आयोग ने सवाल ही गलत लिखा, क्योंकि ये एसोसिएशन 1871 में नहीं 1878 में स्थापित किया गया। आयोग का इसके पीछे तर्क था कि केवल 8 अभ्यर्थियों ने ही आपत्ति लगाई। कम संख्या को देखते हुए आयोग ने तर्क दिया कि टाइपिंग की गलती से यह त्रुटि हो गई, इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है। एक सवाल था कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। इस कथन और कार्यवाही को लेकर सवाल पूछा गया, विवाद सामने आया। आयोग ने माना कि सरकार तुरंत टैक्स कम करे, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों ने कहते हुए आपत्ति लगाई कि इस पर कमेटी का गठन होना चाहिए और कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। आयोग का इसके पीछे तर्क था कि रीजनिंग का सवाल है, हमारा जवाब सही है। तो कुल मिलाकर के ये मसला इसी तरह से ये विवाद में पड़ा और ये जो सवाल थे वो आपत्तियों के लिहाज से कोर्ट में पहुंचे। जब आयोग ने इस पर सुनवाई नहीं की ठीक तौर पर, तो फिर ये कोर्ट में जाकर के अटके और इस रूप में अब ये जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं इसका जो भविष्य है वो फिलहाल अभी यहाँ पर क्लियर होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब क्या होता है इसके अगले स्टेप में वो देखने वाली बात है। एक चीज जो डिलीट सवाल हुआ है, जितना हम समझते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, उसके सभी को बोनस अंक मिलेंगे, जो ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गए वो यथावत रहेंगे, और जो सवाल विशेषज्ञ कमेटी को भेजे गए उसको लेकर अब क्या आयोग का कदम हो सकता है? देखिए, जब परीक्षा का परिणाम यहाँ पर रद्द किया जा चुका है तो फिर बोनस अंकों का कोई सवाल नहीं उठता है। आमतौर पर जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर जब डिलीट किया जाता है तो वो बोनस अंक के प्रावधान वहां पर उस परीक्षा के दौरान में किए जाते हैं, और जब भी किसी परीक्षा पर आपत्ति ली जाती है और उसके बाद में अगर संशोधन किया जाता है तो बोनस अंक के प्रावधान आमतौर पे बोर्ड और आयोग द्वारा किए जाते रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए स्वप्निल, जिस तरह से महेश बता रहे थे, जो सवाल थे, कई सवाल तो राजस्थान की ऐसी योजना से जुड़े हुए थे जिसे मुख्यमंत्री अपने हर भाषण में कह सकते हैं या अपने जहां जाते हैं वो जिक्र करते हैं, वो सवाल भी अब विवादों में अगर आ जाता है तो आरपीएससी की साख पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से महेश बता रहे थे कि उस सवाल को लेकर आरपीएससी का यह कहना था कि करंट अफेयर्स का सवाल है और जब तक परीक्षा जो आयोजित होती है तब तक के ही जो रिकॉर्ड होगा उसको माना जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, अगर आज पेपर में भी संशोधन हुआ है, आज पेपर है और आज सुबह भी अगर कोई संशोधन वो पेपर में पढ़ के आता है तो वो सवाल का जवाब वही देगा जो कि करंट में है। तो इस तरह के अगर सवालों को विवाद का रूप दिया जाए आरपीएससी की तरफ से तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कितने अभ्यर्थी बैठे थे, क्या परीक्षा के दिन तैयारियां की गई थी, उस पर भी महेश से बात कर लेते हैं। महेश जी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने परीक्षाएं दी थी, कितने लोग सफल हुए थे, कैसे पूरा घटनाक्रम चला? देखिए, पूरी अगर परीक्षा की बात करते तो करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे। प्री परीक्षा की बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होती है और इसमें 3 चरण होते हैं। मुख्य के बाद में साक्षात्कार होता है। अभी मुख्य परीक्षा होने जा रही थी 25-26 फरवरी को और उसके लिए 20,000 करीब अभ्यर्थियों को सिलेक्ट भी किया गया था और अक्टूबर में ये परीक्षा यहाँ पर 27 अक्टूबर को कराई गई थी और 19 नवंबर को जो है इस प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। लेकिन जिस तरह से परीक्षार्थी कह रहे थे कि सिलेबस में एक बड़ा बदलाव रहा है और सिलेबस में बदलाव होने के चलते जिस तरीके से 40 से 50% जो सिलेबस है वो बढ़ गया है, भले ही विज्ञान गणित के विषयों की बात कर लेते हैं, तो तमाम जो परीक्षार्थी थे इसे लेकर के ऑब्जेक्शन अपना रखे हुए थे और उनका कहना था कि 3 महीने का जो वक्त है वो काफी कम दिया जा रहा है। महज 3 महीने में ये जो सिलेबस है वो किसी हाल में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मुख्य परीक्षा टाली जाए। लेकिन सरकार ने कहा था कि क्योंकि तमाम जो भर्तियां रहती है उस पर सीधा असर पड़ता है और एक आरएएस की भर्ती है उसको 1 साल में पूरा किया जाना जरूरी होता है, इस लिहाज से परीक्षा तिथि को बदलने का मानस सरकार का नहीं था और ये विचार उन्होंने कल साफ तौर पर अपना रख दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ये कर दिया है कि यह परिणाम रद्द हो गया है, तो इस बीच जो वे अभ्यर्थी जो कि मुख्य परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं और अपनी तैयारी बदस्तूर जारी रखे हुए थे उनको जरूर यहां पर नुकसान है। संभवतः वे भी आपके कोर्ट का रुख यहां पर करेंगे और अपनी आपत्तियां वहां पर भी दे सकते हैं। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद राहत है जो कि ये चाह रहे थे कि मुख्य परीक्षा है उसके लिए समय वहां पर मिल सके, तो वे यहां पर समय हासिल करने में जरूर सफल रहे हैं। लेकिन ये 3 महीने का नहीं, क्योंकि कम से कम आप मान के चलिए कि 6 महीने का जो वक्त है अब वो जाहिर तौर पर लगने वाला है और अब मुख्य परीक्षा जो रहेगी और उसका सीधा सीधा जो साक्षात्कार और ये कुल मिलाकर के अब 1 साल के आसपास का जो वक्त है वो आप कमोबेश ये मानिए कि इतना वक्त जो है अब लगने को लग सकता है। अगर ये रिट पिटीशन में उलझ जाता है मामला, कोर्ट में और उलझ जाता है तो वक्त ज्यादा
और कम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तौर पे कहा जा सकता है कि जो परीक्षार्थी तैयारी किए हुए थे उनको जरूर नुकसान है, लेकिन हाँ, जो परीक्षार्थी ज्यादातर जो परीक्षार्थी थे वो इस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को यहाँ पर आयोजित करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे थे। 6 महीने का समय आपने बताया, तो क्या वजह है कि डीबी में जब आरपीएससी जाएगी, क्योंकि इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड आरपीएससी का रहा है, क्या उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि 6 महीने का समय कम से कम लगेगा इसमें? देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है कि आरपीएससी अपना, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है कि वे समय पे परीक्षाएं कराना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आरपीएससी इसमें अपना पक्ष रखने के लिए डीबी में जाए और वहां पर अपनी तरफ से अपनी मजबूत पैरवी भी वहां पर करे, तो इस लिहाज से समय उसमें लग सकता है। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा जो 25 और 26 फरवरी को होने वाली है वो किस हाल में नहीं हो सकती है, ये तय है। और अगली जो परीक्षा की तारीख होगी वो 2 से 3 महीने तक आमतौर पर टलेगी, और उसके बाद में जो परीक्षा का वापस आयोजन, क्योंकि देखिए जब पूरा कैलेंडर तय होता है तो उसमें आगे की जो परीक्षाएं होती है वो क्रमबद्ध तरीके से चलती है, तो दूसरी परीक्षाओं के बीच में इस परीक्षा का आयोजन कराना आरपीएससी के लिए बहुत चुनौती वाली बात हो जाती है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि समय लगना यहाँ पर जाहिर सी बात है। और दूसरा, इसमें देरी जो है वो कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थी, जो तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है, उसके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकती है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, चुनौती वाली बात हो सकती है। चलिए, शुक्रिया लवली, सचिन और चंद्रशेखर, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर है और उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये रहा है कि जिस एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे, वक्त मांग रहे थे, उन्हें वक्त मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।